हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से बिहार एसआई का फ्रेंड 15 नंबर का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। अगर फ्रेंड आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। और यूनिक पब्लिकेशन का फ्रेंड हम लोग 44 प्लस बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो फ्रेंड हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय राम बहादुर दयाराम सहनी जी को जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, वही मोहनजोदारो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? जो शाक्य राजवंश के राजकुमार थे वो थे सिद्धार्थ, है ना, गौतम बुद्ध। देखिए, शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। बौद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना, ये महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और बौद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बौद्ध के जन्म स्थान का संकेत रुमन देई अष्टम लेख से प्राप्त होता है। सिद्धार्थ के अन्य नाम देखें, बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। ठीक है, उसके पिता जो है वो शाक्य राजवंश के थे। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो फिर वो है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है देवनागरी लिपि, सॉरी, ब्राह्मी लिपि, है ना। ब्राह्मी लिपि जो है फिर वो अशोक के शिलान्यास मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलान्यास की लिपि देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और माइकल लिपि। ब्राह्मी लिपि जो ये ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली बार जीता था? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला युद्ध पश्चिमोत्तर भारत, सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और सफलता हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फिर वो उत्तरी, है ना। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तरी था। ठीक है, फिरदौसी भी मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि थे, जिन्हें शाहनामा पुस्तक की लिखी है। ठीक है, ये भी है। भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ। तो फिर भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म जो है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण द्वार 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ। फ्रेंड्स, 8 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो फिर वो 1539 ईस्वी के बीच। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण किया। शेर खां द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं की पराजय हुई। चौसा के युद्ध के विजय के पश्चात शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की। अंग्रेज ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फिर वो सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेज ने अपना प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना भारत में सूरत में जो है 1608 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, जब IST यामुत्तर पर दोपहर होता है, ठीक है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे का चाय ले रहा होता है, तो इस स्थान का देशांतर होगा। तो फ्रेंड देखिए, यामुत्तर पे दोपहर का 12 बज रहा है। ठीक है, और किसी स्थान पे सुबह हुआ है तो इसका तो पश्चिम में होगा, वेस्ट में होगा। तो जहाँ पे कितना अंतर हो गया, तो जहाँ पे वो 6 बज रहा है तो यहाँ यामुत्तर। देखिए, 1 डिग्री में कितना 4 मिनट होता है, 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, है ना, पश्चिम, तो 90 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? तो फिर होते हैं समुद्र से उसकी ऊंचाई, इनमें से। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसका समुद्र तल से ऊंचाई है, किसी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भू प्रॉपर्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि उसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, कहा जाता है? तो फिर वो होस्ट कहा जाता है। भूपति का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि उसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, होस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वाटर काउंट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो फिर उसके लेखक जो है वो नवीन चावला है। नवीन चावला जो है वो मदर टेरेसा नामक पुस्तक भी लिखी है। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो फिर 168 जो है वो किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। स्वेज नहर बनाने का कार्य जो है वो 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फेर्डिनेंड लेसेप्स द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये 1869 ईस्वी में बनकर तैयार भी हुआ था, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में कर्नल नासिर ने किया था। और ये सबसे व्यस्त नहर देखे तो वो कील नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो फिर वो है 74%। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74% है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। ठीक है, इसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14% है, महिला साक्षरता दर जो है
4.6% है। केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। ठीक फ्रेंड्स। और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षर है। ठीक है। और दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है वो सबसे कम साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो फिर वो 38 इंच होती है, 38। क्रिकेट बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई 38 इंच होती है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में मुख्य भूमिका निभाई? तो फिर वो थे वुडरो विल्सन, है ना। लीग ऑफ नेशन गठन की मुख्य भूमिका वुडरो विल्सन का है। वुडरो विल्सन यूएसए के राष्ट्रपति थे जो लोक प्रशासन के जनक भी माने जाता है। ठीक है। अब्राहम लिंकन जो है फिर वो यूएसए में दास प्रथा को समाप्त किया था। वही जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और प्रथम राष्ट्रपति बने थे। लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो 1920 ईस्वी में की गई थी वुडरो विल्सन के द्वारा। ठीक है। लीग ऑफ नेशन का सचिवालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह जो है मोडेम, है ना, मोडेम कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे मेमो मोस्टली उसे क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं, है ना फ्रेंड। मॉडेम मॉडेम एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। आप लोग जाने लगे तो उसमें सिम लगा के, है ना। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? बोलो, ध्वनि गुणता, है ना। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है। ठीक है। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में मूल स्वरक के साथ साथ विभिन्न संख्याओं में, है ना, सनादि उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स वो जो है रॉकेट प्रणोदक में। ठीक है। देखिए, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रणोदकों में होता है। देखिए, -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्रायोजेनिक कहलाती है। ठीक है। पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव तापमापी में लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के ताप जो है मापने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो फिर मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क होता है, मोनोजाइट। ठीक है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम भारत के केरल के समुद्री तट में मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। ठीक है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम उपयोग होता है? इसका अधिकतम योगदान भी कर सकते हैं तो सोडियम क्लोराइड की सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है। संपूर्ण जल का 97% भाग समुद्री वातावरण में पाया जाता है। शेष बचा हुआ 3% भाग ही स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है। कठोर जल साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता। इनमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। ठीक है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी कठोरता या अस्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए मुख्य विधि जो है वो परब्यूटेट विधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो फ्रेंड वो आइसक्रीम जो है वो कोलाइड नहीं होता है। ठीक है। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। कोलाइड दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है जिसमें परिक्षेपित कण का आकार 10⁻⁵ और 10⁻⁷ के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इसके कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। यह अस्थायी होता है। कोलाइड स्टील छोड़ देने पर इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम में अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। कुछ प्रमुख कोलाइडों को उदाहरण देखें, दूध, गोंद, रक्त स्याही आदि सब क्या है तो कोलाइड के उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में से कौन सी होने की संभावना है सिवाय सिवाय एक के? तो फिर वो फ्यूओरोसिस, है ना, फ्यूओलोरोसिस। देखिए, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वालों को सभी रोग की होने की संभावना है सिवाय फ्लूओरोसिस, है ना। सिवाय फ्लूओरोसिस के सभी रोग हो सकते हैं। हैजा भी हो सकता है, कमला भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। देखा, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सी परिवर्तन होने से उसका आवर्तकाल घट जाता है? तो फिर वो लंबाई में वृद्धि होने से। एक लोलक है फ्रेंड्स, है ना, पेंडुलम समझ सकते हैं। तो फिर ये इसकी लंबाई जो है वो इसकी आवर्तकाल पे निर्भर करती है। ठीक है। गर्मी में क्या होता है, आवर्तकाल इसका बड़ा हो जाता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो या आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठंडी में क्या होता है, इसकी लंबाई घट जाती है, आवर्तकाल घट जाता है। फ्रेंड्स ये सब आप जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है?
तो फिर इसमें तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तपेदिक का कारण जीवाणु माइकाबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इस रोग का संक्रमण जो है जीवाणु रोगी के थूक, खांसी, छींक, सीधे संपर्क तथा अथवा भोजन जल तथा वायु के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तपेदिक का बचाव के लिए फिर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। है ना, ये तो आप जान ही रहेंगे, है ना। संविधान सभा के सदस्य लगभग 10 लाख की आबादी पर, है ना, सदस्य का चुनाव किया गया था। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो फिर वह उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स वो 14 दिन के भीतर। आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा का न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की मांग लिखित रूप से कर सकते हैं और ऐसी मांग की प्राप्ति के लिए 14 दिन के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, वहाँ की 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मतलब सांसद चुने जाने योग्यता रहना चाहिए और वो देश का नागरिक हो। बस ये आता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो फिर संयुक्त बैठक जो किस संबंध में होती है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होता है? साधारण विधेयक पर, है ना। देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है और इस संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। कोई विधेयक पर जब दोनों सदनों में फ्रेंड्स गतिरोध हो जाता है होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विधेयक जो है वो उन समय पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार में अपीलीय अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार में सम्मिलित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो फिर वो है मधुमेह। मधुमेह व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच संबंधित है? तो फिर पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। पीएच पीएच मूल एक संख्या होता है जो पदार्थ की अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका मान हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन के सांद्र में व्युत्क्रम लघुगणक के बराबर होता है। पीएच मान जो है 0 से 14 के बीच होता है। पीएच विलयन, पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है। ठीक है, पीएच मूल का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योग में किया होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है? तो मानव आंख जो है सर्वाधिक सुग्राही होता है हरे प्रकाश के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एक समान व्यक्ति के रेटिना में 3 प्रकार के शंकु कोशिकाएं होते हैं। तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे नीले वर्ण के प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के शंकु कोशिकाएं वाले मध्यम तरंग वाले प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जैसे हरे रंग के प्रकाश, है ना फ्रेंड्स, हरे रंग के प्रकाश के प्रति। तीसरे प्रकार के शंकु कोशिकाएं बड़े तरंगदैर्घ्य वाले अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे लाल रंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है विज्ञान, कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा, है ना, प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रथम बार 1929 ईस्वी में दिया गया। इसका ऑफिशियल नाम जो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म क्षेत्र का अवार्ड माना जाता है। अभी रिसेंटली 95 में, है ना, ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो है लॉस एंजिल्स में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार ने प्रथम पेटेंट कानून 1970 में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो बाउल लोक नृत्य शैली जो है वो
पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है या प्रसिद्ध है? बाउल लोक नृत्य, है ना। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू हुआ है? तो फिर वो 1 जुलाई से। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष तिथि 1 जुलाई से शुरू हुआ है। भारत सरकार की वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। ठीक है, भारत सरकार की वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है ना। विश्व बैंक का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई है, ये आप ध्यान रखें, फिर वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? तो फिर इनमें से चंबल नदी जो है उत्तर की दिशा में बहती है, वही ताप्ती और नर्मदा नदी जो है ताप्ती और नर्मदा नदी है पश्चिम की दिशा में बहती है, कृष्णा नदी जो है वो पूरब की दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में घास के मैदान पर खेला जाता है? तो वो विंबलडन टेनिस पर 4 ग्रैंड शामिल होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन। तो वो विंबलडन ओपन जो वो घास के मैदान में खेला जाता है। ठीक है, विंबलडन ओपन। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे? तो फिर कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक जो है कुंग फूसू, है ना। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कुंग फूसू थे। कन्फ्यूशियस प्राचीन काल में चीन के महान दार्शनिक और शिक्षक थे कन्फ्यूशियस। ठीक है, वही लाओत्से तुंग भी प्राचीन काल में चीन के महान दार्शनिक और उपदेशक थे। ठीक है, कन्फ्यूशियस शिक्षा के व्यवहारिक और नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया है कन्फ्यूशियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है? तो फिर प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य होता है संघ द्वारा पारित विधि, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए विधि या समावेश, सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि, उपयुक्त सभी जो प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया? तो फिर वो है रेडियो कार्बन परीक्षण, मतलब सी डेटिंग C14 के द्वारा, है ना। देखिए, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से, है ना, 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। कार्बन डेटिंग विधि आप लोग जानेंगे। वही यूरेनियम विधि के अति प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है यूरेनियम विधि से, जैसे जैसे सूर्य, पृथ्वी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्ष 1969 ईस्वी में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी? तो फिर वो एनसीईआरटी का गठन। ठीक है, 1969 ईस्वी में एनसीईआरटी का गठन, 1969 में। बाकी राजधानी एक्स की शुरुआत हुई, इसरो का गठन हुआ, मानव जो है चंद्रमा पर पहुंचा। ठीक है, एनसीईआरटी का गठन जो है वो 1959 में नहीं हुआ था, 1969 में नहीं हुआ था। एनसीईआरटी गठन 1961 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, इतना आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? तो फिर वो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का विचार सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय। गांधी जी का पत्रिका देखने को तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। ठीक है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 51 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। आप लोग डी, सॉरी, है ना, डी आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, है ना। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, है ना। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, उधर शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासम की संयुक्त सेना थी। उसके बाद देवरा का युद्ध है डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और ये 1759 ईस्वी में हुआ था, है ना, 59 ईस्वी में। उसके बाद है अंबूर का युद्ध है 1749 ईस्वी में हुआ था, अंबूर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद वाडी वास का युद्ध है 1760 ईस्वी में हुआ था, है ना, फ्रांस और अंग्रेज के बीच। ठीक है, ये सीक्वेंस में आप लोग मिला लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, है ना, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो है ना, सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। कार्बन की मात्रा अवरोही क्रम देखेंगे, कच्चा लोहा, ठीक है, उसके बाद ढलमा लोहा, उसके बाद मृत इस्पात, ये जो है वो कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। आप लोग एक से दो बार मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो फिर वो शीशा जो है इनमें से सर्वाधिक अस्थायी तत्व है शीशा। शीशा का निष्कर्षण मुक्त गेलना से किया जाता है, यह एक उभयधर्मी धातु है। ठीक है, कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। शीशा एक मात्र धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। शीशा सभी रेडियोधर्मी तत्व के विखंडन से प्राप्त अंतिम अस्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो वो विसरण के कारण ऐसा होता है। इसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख दिए जाने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल
फैला दी जाती है। ऐसा जो है विसरण के कारण होता है। गैस के घनत्वों में अंतर रहते हुए भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो फिर वो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यकृत में पीत स्रावित होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटना गोलघर की स्थापना किसने की? तो पटना गोलघर की स्थापना जो है वो जॉर्ज गॉस्टिन ने की थी। पटना गोलघर की स्थापना जॉर्ज गॉस्टिन ने की थी। गोलघर का निर्माण कार्य जो है 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। गोलघर जो है अनाज रखने के लिए बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट इंडो सरनेमु शैली से निर्मित है। ध्यान रखेंगे, पटना हाईकोर्ट जो है इंडो सर सैनिक शैली से निर्मित है। इसका निर्माण के वास्तुकार जो है वो जोसेफ पी मोनिंग्स थे। ठीक है। इसका विकास कार्य का करने वाला मार्टिन था। ठीक है। ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज गास्टिन ने फरवरी 1784 ईस्वी को गोलघर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और गोलघर जो है वो 1989 ईस्वी में राज संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। डब्ल्यूटीओ है बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद है आईबीडी क्या है? सुलभ ऋणों की स्वीकृति। ठीक है। और आईएमएफ जो है अल्प अवधि के भुगतान से समस्या से निदान हेतु ऋण देना। ठीक है। उसके बाद है आईबीआरडी, तो वो पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करना। तो ये सीक्वेंस ऑफ आप लोग 1 से 2 बार जरूर मिला के ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो फिर पागल पंथ की स्थापना निम्न में से करमशाह, है ना, करमशाह ने की थी। है ना। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल के करमशाह द्वारा चलाया गया था। है ना। यह अर्धधार्मिक प्रकृति का था। यह विद्रोह सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत के समर्थन हेतु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो फिर वो लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया है। ठीक है। 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। कांग्रेस का लक्ष्य था समाजवाद निर्धारित किया था। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। ठीक है। पंडित जवाहरलाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद पर आधारित समाज की स्थापना करना है। यार डंग बनने का मुख्य कारण है, तो यार डंग बनने का मुख्य कारण होता है हवा का अपरदन, है ना। यार डंग बनने का मुख्य कारण है हवा का अपरदन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है? फिर वो अंटार्कटिक महाद्वीप में, जहां भारत का 2-3 केंद्र है ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? तो फिर इरावती जो है ना, सही, म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। इस नदी की लंबाई जो है 2107 किलोमीटर है। ठीक है। मांडले इरावती के तट पर बसा नहर है, मांडले नगर है। ठीक है। इसे स्वर्ण पोगेरा का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा नदी निम्न से किसकी सहायक नदी है? तो फिर पंचगंगा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयला, तुंगभद्रा, वरना, भरला, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी आदि जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो फिर वह है अनट्रेंड द्वीप, है ना, अनट्रेंड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। कर कवरती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। मिनिकॉय द्वीप जो है 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है और करवती द्वीप जो है वो मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान में पाई जाती है? तो फिर वो अग्नेय चट्टान में, है ना। धात्विक खनिज अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं तथा इससे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है क्रस्ट के नीचे उपस्थित तत्व एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है? तो फिर वो है अल्बर्ट हॉब्डे को। अल्बर्ट हॉब्डे को ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो फिर वो 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। ठीक है। जिसमें 530 जो है ना, जिसमें ये 530 जो है वो सदस्य राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, ठीक है, और इसमें से 20 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से चुन के आते हैं और 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये सब आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट जान ही रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो फिर वो 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अवधि या 65 वर्ष की आयु में से जो पहले हो
उस अवधि तक के लिए कार्य करता है। भारतीय संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है वो तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता एवं शक्तियों तथा कार्य के अलावा उसके संगठन एवं सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्ती आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो वो राष्ट्रपति में। ठीक है, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह शक्ति का प्रयोग जो है अनुच्छेद 53 के द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, निम्न में से किस ध्वनि तरंग का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है? तो प्रासव तरंगे का प्रयोग कीड़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को प्रासरव तरंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण इनमें से हो जाता है कौन? तो प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स दिए गए विकल्प में त्वरण जो है वो सदिश राशि का उदाहरण मतलब वेक्टर क्वांटिटी है त्वरण। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बाकी विद्युत धारा, दाब, तापमान ये सभी अदिश राशि है मतलब स्केलर क्वांटिटी है। निम्न में से कौन जो है मूल मात्रक नहीं है? तो फिर वो मीटर जो है वो मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, मीटर लंबाई का मात्रक है। एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों तथा 2 समपूरक मात्रकों की स्वीकार किया गया है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को वर्ष 1971 इसमें मान्यता दी गई थी। कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो फिर कुफरी जो है वो आलू फसल की किस्म है। इससे चिप्स, फ्लेक्स, फ्रेंच फ्राइज आदि तैयार किया जाता है। ठीक है, आलू जो है कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम एवं विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो फिर वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है मानवोद्भवी है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्व के यौगिक हैं। इसका उत्सर्जन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि में होता है। CFC के उत्सर्जन तथा वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडल में ओजोन गैस परत पर क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, धारणीय विकास का आधार है। तो फिर धारणीय विकास का आधार होता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। धारणीय विकास का आधार है। धारणीय विकास संसाधनों के उपयोग का आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, इसके अध्यक्ष जो है वो प्रोफेसर दांतेवाला को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, में से किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था? ध्यान से सुनिए, प्रारूप प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 ईस्वी में प्रारूप जो है प्रोफेसर KN राव द्वारा, है ना, KN राव के द्वारा तैयार किया गया था। और यह योजना जो है हेडर डोमर मॉडल पर आधारित है। हेडर डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1900, है ना, यहाँ 56 लगाए थे ना, 1956 से 1961 तक चला था। इसे PC महानिमोविस मॉडल पर आधारित था। वही नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो फिर वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, यह सूचकांक प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले एक रैंकिंग है जो विश्व के विभिन्न देशों में नवाचार की क्षमता को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो फिर वो है हिमाचल प्रदेश, है ना। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में राज्य का जो है वो 95.2% हिंदू जनसंख्या निवास करती है। वही सबसे कम देखे तो मिजोरम में सबसे कम हिंदू निवास करती है 2.7%। ठीक है, मुस्लिम की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो वो लक्षद्वीप है, जहाँ पे 96.6% मुस्लिम आबादी रहती है। और से सबसे कम मुस्लिम हिस्सेदारी वाला राज्य देखते हो मिजोरम है, जहाँ 1.4% मुस्लिम रहता है। ठीक है, हिंदुओं में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखें तो केरल है, जहाँ 1077 जो है केरल में हिंदू का लिंगानुपात है। वही सबसे कम जो है लक्षद्वीप में है 947। ठीक है, वही मुस्लिमों में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखें तो केरल है, जहाँ 1125। और सबसे कम मुस्लिम लिंगानुपात वाला राज्य देखें तो सिक्किम है 890। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो फिर वो 11 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। वही 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 9 अप्रैल को वीरता दिवस या शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री द्वारा किस शहर में एग्री यूनिफोस्ट का उद्घाटन किया गया है? देखिए तो फिर वो बेंगलुरु में। देखिए केंद्रीय मंत्री द्वारा बेंगलुरु शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा, जो कि कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? दोनों सीआईएसएफ में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। अग्निवीरों की नियुक्ति जो अग्निपथ योजना के तहत 17 से 21 वर्ष आयु तक के युवकों को 4 साल के लिए अल्पकालीन अनुबंधन के आधार पर भर्ती करती है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के पद्म विजेताओं को कितनी राशि मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो फिर वो है 10,000 रुपये। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में पद्म विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईबी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो फिर भारत का रैंक जो है वो 42वां है। ठीक है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईबी इंडेक्स में भारत का रैंक 42वां है और इस इंडेक्स में जो अमेरिका जो है टॉप पे है, ठीक है, यूके और फ्रांस जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर वो हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मार्कोनी अवार्ड 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। मार्कोनी अवार्ड अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर विज्ञान के लिए शौर्य सम्मान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान शहर है? तो फिर वो है न्यूयॉर्क, है ना। संयुक्त राज्य उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान शहर जो वो न्यूयॉर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगस्त 2023 ईस्वी में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो अनवारुल हक काकर को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंगापुर के टेल टेल EOS-2 नामक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C-55 के जरिए। ठीक है, इसरो द्वारा TEL EOS-1 लॉन्चिंग 2015 में किया गया था। ठीक है, और TSL EOS-2 जो है सिंगापुर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मार्च 2023 ईस्वी में पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो फिर वो कर्नाटक में किया ना। पीएम मोदी ने भारत के कर्नाटक राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर्नाटक के श्री स्वामी जी हुगली स्टेशन पर 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्जी खबर फैलाने के आरोप में किस देश ने बीसीसीआई की मीडिया मान्यता को रद्द कर दिया गया है? तो फिर वो सीरिया ने। ठीक है, फर्जी खबर फैलाने के आरोप में सीरिया ने बीसीसीआई की मीडिया मान्यता को रद्द कर दिया गया। तो बीसीसी जो है अरबी द्वारा सीरिया की अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के बारे में एक खोजी वृत्तचित्र जारी करने के कुछ दिनों बाद यह कार्रवाई की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 ईस्वी में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फिर वो स्विट्जरलैंड के जनेवा में किया गया है। ठीक है, जुलाई 2023 ईस्वी में दुनिया की लड़ी मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जनेवा में किया गया है। यह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मानव मशीन सहयोग प्रदर्शित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फिर वो IUCAA के द्वारा किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप IUCAA द्वारा विकसित किया गया है। इस टेलीस्कोप का उपयोग भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के लिए किया जाएगा। ठीक है, इस टेलीस्कोप जो है यह टेलीस्कोप 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य रेंज में सूर्य के फुल डिस्क इमेज प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वो है ना शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ पर 2 अन्य पुस्तक लिखे हैं, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश और द मॉन्क हु बिमेक चीफ मिनिस्टर, है ना। ये दोनों पुस्तक ध्यान रखेंगे, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है योगी आदित्यनाथ जी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 ईस्वी में चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिर चक्रवात इल्सा जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। चक्रवात है ना मोचा चक्रवात जो है वो म्यांमार को प्रभावित किया है। ठीक है, और विपर्जय चक्रवात जो है गुजरात के तट को प्रभावित किया था। ठीक है, जून 2023 ईस्वी में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2023 कहाँ मनाया गया? तो अंबुबाची मेला 2023 जो वो असम में मनाया गया था। ठीक है, यह मेला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो फिर वो मिशेल योह ने जीता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिशेल योह ने जीता है। मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल वेट वेंस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कोविगिल ऐप है ना किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिर यह जो है चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में फास्ट ट्रैक शिकायत के लिए लॉन्च किया गया है। यह ऐप मतदान प्रक्रिया में अनियमितता को भी रोकेगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मार्च 2023 ईस्वी में है ना 5 दिवसीय या ओसम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है?
जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। मार्च 2023 ईस्वी में 5 दिवसीय याओसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। यह उत्सव मेइतेई समुदाय द्वारा होली के समय मनाया जाता है। इस उत्सव में थबल चोंगवा नामक पारंपरिक मणिपुरी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसआई के लिए हम खंड 15वां नंबर का बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस हम लोग ने कंप्लीट करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल पर हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।